हेलो फ्रेंड्स, तो स्किप मत करिएगा वीडियो, क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोगों के ही न्यूज़ है, क्योंकि आप बीएड फाइनल देने जा रहे हैं और इसके बाद आपको सीटेट देना भी है। जी हाँ, सीटेट वाले खास तौर से सुन लें भाई, सीटेट तो आपको देना है, तभी आगे टीचिंग जो एग्ज़ाम होंगे उनका रास्ता आपके लिए खुलेगा। और इस बार सीटेट में बहुत ही बड़ा बदलाव होने वाला है। जी हाँ, अभी तक सीटेट का पैटर्न जो आप लोग देखते थे वैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। यहाँ पर क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, एक एक चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने सीटेट 2021 के लिए जो चीज़ जारी की है, कब होने वाला है और कैसे होगा, और इस बार ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है। 30/7 की न्यूज़ है, मतलब एक दिन पहले की फ़िलहाल न्यूज़ है, लेकिन आज हमें मिल पाई तो हम आपको बता रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर जो न्यूज़ दी गई है, पहली बात तो आप इस बार जो सीटेट देने वाले हैं वो ऑनलाइन देने वाले हैं। जी हाँ, यहाँ पर क्या क्या लिखा है एक एक वर्ड को देखेंगे, और इसके अलावा देख लीजिए, सीटेट आप देंगे और यहाँ पर इस चैनल पर आगे जो बीएड के जैसे ही एग्ज़ाम हो जाएंगे, यहाँ सीटेट की तैयारी भी करवाई जाएगी। फिलहाल यूपी टेट की बात करें तो उसके कई सारे वीडियो सॉल्यूशन यहाँ पर उपलब्ध हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं खास न्यूज़ क्या है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरी ध्यान से समझ लीजिए। 2-3 पॉइंट यहाँ पर एकदम अच्छे से समझना है। चलिए यहाँ पर देखेंगे, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज़ प्रोवाइड अ, मतलब फिलहाल यहाँ पर पूरा पढ़ने का कोई मतलब नहीं, हम मेन पॉइंट आपको बता दें, है ना, टाइम भी वेस्ट ना हो। 21 सेंचुरी स्किल के अकॉर्डिंग जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू, मतलब अभी तक पूरे देश में फिलहाल पूरी तरीके से लागू नहीं, लेकिन ये अगले साल तक 100% लागू हो जाएगी 2022 में। और 2021 में जैसा कि कहा गया है जनवरी के आसपास एग्ज़ाम होने हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, इसमें जो है टेट की जो इंक्लूड किया गया है, बेटर टेस्ट मटेरियल के लिए किया गया है, बोथ इन टर्म्स ऑफ द सेंट्रल एंड पेडागोजी, मतलब सेंट्रल और यहाँ कंटेंट और पेडागोजी टर्म को अच्छे से शामिल किया जाएगा दोनों को। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, यहाँ पर देखिए, लिटरेसी, डिजिटल पेडागोजी, यूज़ द टेक्नोलॉजी एंड इट्स इंटीग्रेशन so as to transform the entire nation into the digitally empowered society। मतलब जहाँ तक आपकी, जैसे देखिए, डिजिटल शिक्षा का ज़माना है और पूरा डिजिटल होता जा रहा है, तो यहाँ पर सोसाइटी की बात हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट इन कोर पर्पस ऑफ अट्रैक्टिंग द फिल्टरिंग कैंडिडेट्स, मतलब पूरी तरीके से ऐसे कैंडिडेट को फिल्टर करके लेकर आना चाहता है जो पूरी तरीके से शिक्षण कौशलों में सक्षम हो, अच्छी तरीके से, जिनके अंदर शिक्षण कौशल कूट के भरे हों। ठीक है, आप समझ रहे होंगे फिलहाल ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ना। तो यहाँ पर सीटेट शुड रिफ्लेक्ट द कोर ऑफ एंड क्रिटिकल कॉम्पिटेंसीज टू इंटर द टीचिंग प्रोफेशन, मतलब जो लोग टीचिंग के प्रोफेशन में इंटर करना चाह रहे हैं ना, तो उनके लिए जैसा कि पता है सीटेट जो है क्वालिफाइड होना चाहिए। फिलहाल यहाँ आगे देख लेते हैं मेन पॉइंट क्या है, विद इन द एग्जिस्टिंग सिलेबस ऑफ सीटेट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो जो ये नोटिफाई किया गया कि जो सिलेबस होगा सीटेट का इस बार और इसका स्ट्रक्चर होगा, द क्वेश्चन पेपर विल बी डेवलप्ड टू एसेस लेस ऑफ फैक्चुअल नॉलेज, मतलब फैक्चुअल नॉलेज बहुत ही नाम मात्र रहेंगी पहले के अकॉर्डिंग, ज़्यादातर आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट है पेपर के बारे में, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे। और एप्लीकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब होना चाहिए आपके अंदर। ठीक है, तो कंसेप्चुअल चीज़ें, एप्लीकेशन की चीज़ें पूछी जाएंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग की चीज़ें पूछी जाएंगी, रीजनिंग भी पूछी जाएगी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। फिलहाल अगर सिलेबस, यहाँ तक मेन पॉइंट यही था, और जो ऑनलाइन ऑफलाइन इसकी बात। ठीक है, और जो सिलेबस था फिलहाल इस बार ऐसी कंडीशन के अकॉर्डिंग लग रहा है कि सिलेबस में चेंज किए जाएंगे। फिलहाल सिलेबस में जो भी चेंज किए जाएंगे मैं आपको तुरंत प्रोवाइड कराऊंगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ आगे अगर हम देखेंगे
तो फिलहाल आगे कुछ ऐसा कुछ ये नहीं कहा गया, बस हाँ नीचे दिया गया है जो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट। अभी तक सीटेट क्या होता था, ऑनलाइन होता था, है ना, क्या होता था सीटेट ऑनलाइन, बट इस बार क्या किया गया है, इट इज़ आल्सो नोटिफाइड दैट द नेक्स्ट सीटेट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ड्यूरिंग द दिसंबर जनवरी, मतलब कि दिसंबर से जनवरी के बीच आपका एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाला है और ऑनलाइन मोड होगा, विच विल बी मोटिवेट द यहाँ पर क्या लाइन आ गई है, फ्यूचरिस्टिक टीचर्स टू बिकम द कंप्यूटर लिटरेट, मतलब इससे कहीं ना कहीं कंप्यूटर से संबंधित है ना चीज़ें, मतलब कंप्यूटर की नॉलेज उनकी बढ़ेगी, ये चीज़ मतलब उसका वो चीज़ अलग है। फिलहाल इतना समझिए कि ऑनलाइन और OMR शीट बेस पे होने वाला है। जैसा कि आप लोग बीएड के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, फिलहाल ये ऑफलाइन है ना, लेकिन यहाँ पर आई विल आल्सो सेव द ह्यूज पेपर वेस्टेज, इसमें क्या बताया गया है कि इसमें जो है इट विल आल्सो, मतलब बहुत सारा पेपर वेस्ट होता है, ठीक है, प्रिंटिंग करवाने में। आपने सीटेट का पेपर अगर देखा है तो आपको पता होगा, सीटेट का पेपर पतला सा नहीं होता, लगभग एक जैसे आपको पतली बुक होती है ना, बड़ी सी पतली सी, वैसे एक पेपर होता है, और एक पेपर उठाइए तो कम से कम 20-25 पेजों का होता है, और कितना मटेरियल यूज़ होता है, और पता है पेपर को हमें कितना बचाना चाहिए ना। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए फ़िलहाल सीटेट को ऑनलाइन किया जा रहा है, और ऑनलाइन के ज़माने फ़िलहाल सीटेट कैसे ऑफलाइन रह भी सकता है। तो चलिए, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तैयार हो जाइए अपने पेपर देकर सीटेट और टेट को लेकर, ठीक है, चाहे वो यूपी टेट हो चाहे सीटेट हो। तो चलिए, और कोई भी अगर PDF चाहिए आपको तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम आपको पूरी PDF, मतलब सीटेट के कोई भी ईयर के एग्ज़ाम हो, है ना, या यूपी टेट के, वो सारी आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे। आप यहाँ पर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना, तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए, मिलेंगे अपनी तैयारी के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।